शोबिस इंडस्ट्री की मुनाफकत और अदाकारों का एक दूसरे से तासुब खुलकर सामने आ गया। एक के बाद एक अदाकारा की पुरस्रार मौत ने सारी शोबिस इंडस्ट्री के चेहरे से नकाब हटा दिया। कहाँ हैं वो प्रोड्यूसर्स, कहाँ हैं वो एक्टर्स, कहाँ हैं वो डायरेक्टर्स, कहाँ हैं वो ह्यूमैनिटेरियंस जो कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर शोबिस इंडस्ट्री फैमिली, शोबिस फैमिली यूनिटी की बात करते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत अलमिया है, सवालिया निशान है शोबिस इंडस्ट्री के ऊपर जो कि यूनिटी की बात करती है। ये ताफुन, ये बदबू उसकी लाश से नहीं उठ रहा था अदाकारा हुमैरा असगर की, बल्कि शोबिस इंडस्ट्री की बदबूदार लाश से उठ रहा था। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से, अदाकारा हुमैरा असगर की डिप्रेशन, उसकी तन्हाई पर सकूत इख्तियार करने वाले इंतजार करें अपने टाइम का, क्योंकि हर खून का कसास है और इस खून का कसास शोबिस इंडस्ट्री को देना होगा। तो होता कुछ यूं है कि 8 जुलाई को अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलती है उनके अपार्टमेंट से DHA फेज 6 के अंदर। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि ये लाश जो है डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। इस लाश ने नीले रंग की पतलून और पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी है। उस लाश के ऊपर से फोरेंसिक वाले खून के सैंपल भी ना ले सके क्योंकि वो लाश डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ये लाश 1 माह पुरानी है। जब तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि अदाकारा ने अक्टूबर 2024 से किसी से राब्ता नहीं किया। अक्टूबर 2024 से अदाकारा किसी से राब्ते में नहीं थी। क्या ये मुगलिया दौर है? क्या ये जदीद कबले मसीह का दौर है? ये सोशल मीडिया का दौर है जब लम्हा ब लम्हा हर बंदा एक दूसरे के साथ टच में है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, हर बंदा हर किसी की स्नैपचैट हो। आजकल तो स्नैप्स का दौर है। क्यों शोबिस इंडस्ट्री के किसी बंदे ने, किसी डायरेक्टर ने, किसी एक्टर ने, किसी मॉडल ने अदाकारा हुमैरा असगर से राब्ता नहीं किया? अक्टूबर से वो किसी से राब्ते में नहीं थी। वशीर लुकमान ने अपने व्लॉग में बताया कि अदाकारा ने उन्हें बताया कि वो उनको कोई थ्रेट कर रहा है, उनकी जान को खतरा है। अक्टूबर में उनकी ये बात हुई और अक्टूबर से किसी को उन्होंने फोन कॉल नहीं की। पता कैसे चलता है हुमैरा असगर की लाश का? जब मालिक मकान को किराया नहीं मिलता और वो अदालत में दरखास्त दायर करता है मकान खाली करवाने के लिए। उससे पहले बिजली कट चुकी है, बिजली का बिल की अदम अदायगी की वजह से बिजली कट चुकी है। मालिक मकान खाली करवाने जाता है और आगे क्या देखता है कि स्टोर रूम के अंदर अदाकारा की लाश पड़ी है। अभी सारी सोशल मीडिया के ऊपर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शोबिस के लोग ये बयानात दे रहे हैं कि उनकी लाश को हम रिसीव कर लेंगे, क्योंकि हुआ कुछ यूं है कि अदाकारा पिछले 7 साल से, बल्कि 7 साल से भी ज़ायद से अपने घर वालों से राब्ते में नहीं थी, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया था कि वो इस शोबिस इंडस्ट्री में आए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है शोबिस इंडस्ट्री के लोगों से। आप यूनिटी की बात करते हैं, आप एक फैमिली की बात करते हैं। इसी तरह का वाकया कराची में पहले भी हुआ जब सीनियर अदाकारा 76 बरस की सीनियर अदाकारा आयशा खान की लाश उनके घर से मिली। उनकी लाश भी पुरस्रार तौर पर यह कहा गया कि तबई मौत मरी है वो, और वो 7 दिन बाद, 7 दिन पुरानी उनकी लाश मिली। क्या इतने बेहिस हैं आप लोग? क्या आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स का, अपनी मॉडलिंग का, अपने ड्रामों का पता है? क्या आपको सिर्फ ये चाहते हैं आपके सिर्फ बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े पॉडकास्टर्स सिर्फ आपके साथ राब्ता करें और आप आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल राब्ता नहीं रखते? ये आपकी बेहिसी, हठधर्मी और आपके चेहरे से नकाब हटा रही है ये मौत। ये ताफुन जो अदाकारा की लाश से उठ रहा है, ये ताफुन अदाकारा की लाश से नहीं उठा, ये आपकी बेहिसी का ताफुन है जो मुआशरे में फैल चुका हुआ है। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जो अब लाश रिसीव करना चाह रहे हैं, भाई लाश रिसीव तो आप कर लेंगे, अब लाश रिसीव करने का ज्यादा सवाब होना है जब वो जान ही चली गई है, जब वो इस दुनिया फानी से चली गई है और उसकी लाश को कीड़ों ने खा लिया, अभी तक वो कब्र में नहीं गई। कैसे उसकी रूह भटक रही होगी, क्या हाल हो रहा होगा? आपको अंदाजा है इस चीज का? अब उसकी लाश के लिए आप बातें कर रहे हैं कि जी हमें दे दें लाश, वुरसा हम वारिस हैं। सिंध हुकूमत भी, ये वजारत सकाफती वजीर भी कह रहे हैं कि जी हम वारिस हैं उस लाश के। पहले आप लोग कहाँ थे जब अक्टूबर से उसने राब्ता नहीं किया? सोशल मीडिया का दौर है,
जो मॉडल है नाजिया हसन, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। नाजिया हसन ने ये कहा है कि जो हुमैरा असगर है वो बहुत खुश इखलाक थी, हमेशा मुझसे सीनियर होने की वजह से हमेशा मुझसे बातचीत करती थी और मेरा हालचाल पूछती थी। मैं आपसे पूछता हूँ नाजिया हसन साहिबा, आप एक सीनियर मॉडल हैं, आपने हुमैरा असगर से राब्ता क्यों नहीं किया? क्यों उसका अहवाल पता नहीं किया? क्यों नहीं पता किया कि अक्टूबर से उस लड़की ने किसी के साथ राब्ता नहीं किया, वो कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? ये मुल्क जहाँ पे ख़वातीन की सेफ्टी वैसे ही आपको समझ लें कि बिल्कुल भी नहीं है, उस मुल्क के अंदर एक खातून अकेली रहती थी, वो लड़की अकेली रहती थी, आपने क्यों नहीं राब्ता किया? अब आप बयान दे रही हैं बीबीसी को कि हुमैरा असगर बहुत अच्छी खातून थी, वो मेरे साथ राब्ते में रहती थी, हालचाल पूछती रहती, आपका फर्ज नहीं बनता था उसका हालचाल पूछने का? इसी तरह दूसरे डायरेक्टर सारे ये बयान दे रहे हैं कि जी शोबिस को मिलके रहना चाहिए। जब एक अदाकार दुनिया से चला जाता है, पंजाब के अंदर भी वाकयात होते हैं, पिछले दिनों पंजाब के स्टेज के थिएटर के अदाकार इस दुनिया से गए, जावेद कोडू, सारी दुनिया उनके जनाजे पे पहुंची, किस कसमपुरसी की जिंदगी गुजार के वो गए। हुमैरा असगर की मौत पूरी शोबिस इंडस्ट्री के लिए सवालिया निशान है, जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन बनने की का ढोंग रचाती है। आप लोग ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, आप लोग तासुब पसंद हैं, आप लोग किसी की कामयाबी से जलते हैं, तभी आप लोग एक दूसरे से साथ राब्ता नहीं करते। और दूसरी बात, उसके बाप को हुमैरा असगर के जो वालिद हैं, हुमैरा असगर के वालिद ने इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि वो शोबिस इंडस्ट्री को पसंद नहीं करते और शोबिस इंडस्ट्री के खिलाफ हैं, वो उसको कबूल नहीं करे। जबकि हुमैरा असगर कोई वल्गर कंटेंट नहीं बना रही थी, कोई एडल्ट कंटेंट नहीं बना रही थी, वो एक साफ सुलझा हुआ कंटेंट बनाती थी, वो एक अदाकारा थी, ठीक है। वो अपने बाप के स्कल्पचर्स बना रही हैं, अपने बाप की पेंटिंग बना रही हैं कि अपने बाप को ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं। और उस बाप ने क्या किया है? उस बाप को जब फोन किया गया है कि आपके जिगर गोशा आपकी बेटी इस दुनिया फानी से कूच कर गई है, तो उसके बाप ने क्या किया? मुझे फोन ना करना, मुझसे राब्ता ना करो। ये वो हॉनर एक माइंड सेट है जो हमें ले डूबा है। अब शोबिस इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? शोबिस इंडस्ट्री के लोग, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर प्रोड्यूसर, उसके बाप को कन्विंस करें कि भाई आपकी बेटी की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, आप उसे कबूल करें, वो इस दुनिया से जा चुकी है, उसके बाप को जाके कन्विंस करें। वो आपकी घुटनों तक लाश गल सड़ चुकी थी, घुटनों तक लाश को कीड़े खा गए थे, ये डिकम्पोज होना हर शख्स का यही होना है, ढांचा ही रह जाता है, सिर्फ कब्र में भी जाके ढांचा ही रह जाता है। लेकिन जो बात है कि उसकी नमाज जनाजा होनी चाहिए और उसके घर वालों को, उसकी फैमिली को उसे कबूल करना चाहिए कि अब तो वो दुनिया से जा चुकी है। शोबिस इंडस्ट्री नंबर टांगने के लिए हर बंदा बुरसा वारिस बनने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट होंगे, इंटरव्यूज होंगे, बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा काम किया जी आपने, आप बहुत अच्छे, आप इंसानियत के लिए आपने क्या अच्छा काम किया है। लेकिन इंसानियत के लिए सबसे अच्छा काम यह है कि उसके बाप को जाकर कन्विंस किया जाए, उसके बाप को जाके मनाया जाए कि भाई आपकी जिगर गोशा है, आपकी बेटी है, उसकी रूह को सुकून मिलेगा। नाज़रीन, मेरी तो यही राय थी और मैं शोबिस इंडस्ट्री का मातम ही कर सकता हूं, मैं शोबिस इंडस्ट्री को आईना ही दिखा सकता हूं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।